अवाम खुद ही अदालत और खुद ही जल्लाद बन गए। मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में लोगों ने मुबैना चोर की जान ले ली। मुश्तइल अवाम चोर का दम निकलने तक उसे मारते पीटते रहे। इर्द गिर्द मौजूद लोग मोबाइल फोन से वीडियोस बनाते रहे। इंसानियत सोज वाक़े के 14 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गफलत बरतने पर ASI समेत 3 अहलकारों के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई। साहिल पर तफरी के लिए जाने वाले एक और इंसान की जान तेज लहरों ने ले ली। गडानी के साहिल पर डूबता नौजवान अपनी जिंदगी के लिए हाथ पैर मारता रहा। लोग मदद करने के बजाय तमाशा देखते रहे। समंदर की लहरें नौजवान को अपने साथ बहा ले गईं। मशहूर तरीन साहिल पर लाइफ गार्ड ना होने की मुजरिमाना गफलत ने सवालात उठा दिए। अलीपुर में मकान से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें बरामद होने पर खौफ और हिरास फैल गया। थाना सिटी की हुदूद में होने वाले वाक़े में 5 अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। बीवी और 3 बच्चियों की गर्दनें तेज धार आले से काट दी गईं। शौहर के हाथ बांधकर फंदा लगा दिया गया। वजीर आजम था तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। मुझे कहा गया कि अपने मुल्क का सोचें। पैगाम किसकी तरफ से आया अभी नहीं बता सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं असम्बलियों में वापस जाने का 1% भी इम्कान नहीं। जिस दिन असम्बली में वापस गए इसका मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करना होगा। लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं की। लॉन्ग मार्च खत्म ना करता तो खून खराबा होता। कोई जो है वो सियासी जलसा जुलूस या सियासी प्रोग्राम नहीं था। ये एक मुजरमाना फेल था। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि हमारे साथ लोग मुसल्लह थे, अब इसके बाद कोई हमारी किसी रिपोर्ट की, हमारी किसी एविडेंस की कोई जो है वो ज़रूरत रह नहीं जाती। मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ इमरान खान साहब 100% नहीं 200% जो है वो आप गोली चलाने के इरादे से ही आए। रियासत मुखालिफ लॉन्ग मार्च हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। बोले 25 मई को खूनी मार्च सियासी नहीं बल्कि रियासत मुखालिफ साजिश थी। केपी हुकूमत के वसाइल से केपी हाउस में मुसल्लह जत्थों को जमा किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला ने भी पुलिस पर हमला किया। आज ये इंसान एक सेकंड अपनी कारकर्दगी पे नहीं बोल सकता। क्या बोलेगा कि मैंने IMF से डील की, IMF के हाथ पाकिस्तान को गिरवी रखा, डॉलर को 105 से मैंने 190 पे पहुंचाया, आटे को मैंने 35 रुपए से 90 रुपए पे पहुंचाया। ये सारा खजाना जो है ना खाली कर गया है। पेमेंट्स नहीं की हुई पावर प्लांट्स की। 4 साल बेहस हुकूमत ने सिवाय इंतकाम के कुछ नहीं किया। मुल्क की मईशत आज वेंटिलेटर पर है। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं इमरान खान पेट्रोल 30% महंगा करने का IMF से वादा करके गया। साबिक हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मुसलसल दौरे कर रहे हैं। कादर पटेल इस वक्त जेनेवा में बैठे हैं। शाजिया मरी और शहरी रहमान ने भी बैरूनी दौरे शुरू कर दिए। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले मुसद्दिक मलिक कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं, दूसरी तरफ ये लोग दौरे कर रहे हैं। पुरानी हुकूमत ने फिर ये तमाम चीजें जो जमा करके हज बहुत मुश्किल बना दिया था। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र है कि उनका खात्मा हुआ। अगर न होता तो ये हज 11 लाख तक पहुंचता। रवा साल 81,000 के करीब आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे।
वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं साल हज अखराजात 8,60,000 रुपए तक होंगे। हमारी हुकूमत ने 6 माह के बजाय 1 माह में हज ऑपरेशन की तैयारी की। अगर साबिका हुकूमत PTI का खात्मा ना हुआ होता तो ये अखराजात 11 लाख तक जा सकते थे। आवाम पर बिजली बम का एक और वार, महंगाई का नया सुनामी आने को तैयार। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दायर CPPA की दरखास्त पर किया गया। मंजूरी के बाद सारिफीन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत लोड शेडिंग के फ्रीज को कंट्रोल करने में नाकाम। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट बढ़ गया। बिजली की तलब में 28,200 जबकि रसद 21,200 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में 6 से 8, तही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया इससे भी जायद हो गया। कल कोर्ट में पहले तो जहां तक मुझे बताया गया टाइम दिया जज साहब ने कि फ्राइडे तक आप कर लें, बट उसके बाद फिर नाराजगी का इजहार किया और IG जो हमारे एक्टिंग IG थे उनसे उनके लिए कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास किए। मैंने कहा मैं एहतराम है कोर्ट्स का। मुझे पता चला, मैंने इमीडिएटली कल चीफ मिनिस्टर KPK से भी बात की है कि हमारी मदद करें। वजीर आला सिंध ने IG तब्दीली के अदालती हुक्म को नामुनासिब करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, मेरी नजर में कायम मकाम IG के बारे में अदालत का हुक्म नामुनासिब था। IG की तकर्रुरी विफाकी मुशावरत से होती है। सिंध में कायम मकाम IG खदमात अंजाम दे रहे हैं। मुस्तकिल IG की तकर्रुरी के लिए मुशावरत जारी है। पंजाब पुलिस ने ज़करिया एक्सप्रेस वाक़े के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। IG रेलवेज और दीगर हुकाम ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया, खातून से ज्यादती के वाक़े के 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी एक चैलेंज था। तीनों पर DNA कराया जाएगा। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने दुआ जहरा के अगवा से मुतालिक केस की समाअत। पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना निकाह और गवाह को पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की मुल्ज़िमान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने मुल्ज़िमान के रिमांड में 4 जून तक तौसील कर दी। बहरिया टाउन कराची में मामूली बात पर नौजवान के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। मुल्ज़िमों की अदम गिरफ्तारी पर मकतूल नौजवान के बुरसा का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन ब दिन तगड़ा होने लगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक डॉलर 60 पैसे कम होकर 198 रुपए 46 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर के भाव में 1 रुपया 10 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद डॉलर 198 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ। मुल्क में सोने की कीमत में कमी का रुझान। फी तोला सोना 800 रुपए कमी के बाद 1,37,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 685 रुपए की कमी। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,17,713 रुपए हो गई।
ट्रॉफी के बाद वनडे सीरीज का मिशन पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का आगाज कल से होगा। एक रोजा मैचेस की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई कर दी गई। बिस्मा मारूफ और चिमारी इतापतो ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। पहला मैच कल साउथ एंड क्लब में खेला जाएगा। और मुमताज अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने 4 नौजवान पाकिस्तानियों को इनकी आला कारकर्दगी पर अपने मैगजीन में शामिल कर लिया। अदब, इंसानी हुकूक और माशी मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर पाकिस्तानी नौजवानों की आलमी जरीदे में तारीफें।